बचोआ पाणी श्यामल पूर्ण रत्न चचकम रक्तोत्पलम विप्रतिम सौम्या रत्न घटस्थ रत्नचराम ध्यायेतरामम्बिकाम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते देशं मे तं सिंहं भजे यद्योगिवे भवभयात् विनाशयोग्या मासाधवन्दितमतीव विभीतचित्त तद्वापना त्वरिपादसरोदेवा माविर्भवत्क्रमविलङ्घितभूभुवस्व अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं तनुजभद्रकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवमारुततुल्यं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सतत स्मरणीय वंदनीय पूजनीय ध्येय नित्यदा ही सेवनीय मातृपितृ गुरुचरण कमल पूज्यपाद पद्म ब्रह्मलीन ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज यज्ञ मंडप में विराजमान साक्षात भगवान श्री राधा रमण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूजित 33 करोड़ देवी देवता पुत्रजन यज्ञावोक समस्त ब्राह्मण चरण कमल कथा श्रोता महान भाव सरदा स्नेह भक्तिमती मातृशक्ति आबाल बिंद वयस आज आप हम सभी श्रोता जन इस श्रीमती भागवती माता की कृपा से और दिव्य पितरों के दिव्य भावना से आज छठवें दिन की भागवती वार्ता को सुनने जा रहे हैं। किस प्रकार जीवात्मा अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे, कैसे जीव परमात्मा से मिले, जीव और ब्रह्म की एक ही कार की कथा ही भागवत कथा है। जीवात्मा को ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, ये यदि समझना है तो भागवत को ही सुनना पड़ेगा, भागवत को ही जानना पड़ेगा, भागवत को ही मानना पड़ेगा, भागवत को ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये बातें समझ में आ सकती। तो आप हम अपने उसी मानवीय जीवन को सफल बनाते हुए आज सप्ताह यज्ञ के अंतर्गत, इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत छठे दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। ये वंशवल्लरी दशमाना वंशवल्लरी के द्वारा
जो अपने समस्त पूर्वजों के उद्धारार्थ, पितृजनों के उद्धारार्थ और अपने प्रिय से प्रियतम प्रियतर पूज्य भाई श्री विजय प्रकाश धस्वाना जी की पुण्य स्मृति में उनकी 18वीं पुण्यतिथि पर जो इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन निसंदेह वह दिव्य आत्मा तो दिव्य लोक को ही प्राप्त हुई है, लेकिन परिवार की मनोभावनाएं, उनकी मनोभावनाओं के भी आधार पर वह दिव्य आत्मा भगवान के दिव्याति दिव्य सायुज्य सालोक्य सामीप्य साश्रेष्ठ सायुध्य इन 5 मुक्तियों में से मुक्ति एक प्राप्त करे और आप हम सभी श्रोताओं के मन वचन कर्म से जो भी पाप हैं वो पाप भगवान के द्वारा क्षम्य हो जाए और आगे इस कथा सुनने के बाद पापों की ओर हमारी प्रवृत्ति न रहे, पापों से हम निवृत्त हो जाए, ऐसी मनोभावना रखते हुए आइए आज का कथा प्रारंभ करने से पूर्व कल तक जो हमने कथा श्रवण की उसमें वर्णन आया कि किस प्रकार से महात्मा वसुदेव जी ने कारागार में प्रकट हुई, कारागार में उत्पन्न हुए बाल कन्हैया को नंदगांवा यशोदा के पलंग पर पौड़ाया और वहां से कैसे योग माया स्वरूप नंद की कन्या को लेकर पुनः कैद खाने में आए, यहाँ तक का सारांश भाव आपने कल श्रवण किया। और इससे आगे ही हम कथा की ओर बढ़ेंगे। तो आज की कथा सुनने से पूर्व थोड़ा सा भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन और उसके बाद हम कथा पर आएंगे। हरि शरणं 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 एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि मंत्र है प्यारा हरि शरणं